क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों की पूर्णता 3 कार्यों से होती है। जब तक संस्कार में 3 कार्य नहीं होंगे तब तक संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। नंबर 1 है हवन। छोटा या बड़ा यज्ञ होगा, अवश्य होगा। यज्ञ के बिना हिंदुत्व की संकल्पना ही नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत बिना यज्ञ के, बिना इष्टि के कोई कार्य होता ही नहीं। हवन तो अवश्य होगा। और महाराज ब्राह्मणों का भोजन जरूर होना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन और भोजन अवश्य होना चाहिए। 2, कोई भी संस्कार करो, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना आपका संस्कार, आपका अनुष्ठान, आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। और नंबर 3 बोले गौ माता का दान करो। बिना गौदान के, बिना ब्राह्मण भोजन के, बिना हवन के कोई अनुष्ठान और कोई भी संस्कार संपन्न नहीं होता। भला बताओ, गाय के बिना तुम्हारी कौन सी पूजा संपन्न हो जाएगी? जब जब आप देव पूजा करोगे तब तब आपको पंचामृत चाहिए। और जब जब आप देव पूजा का संकल्प करोगे उससे पहले आपको प्रायश्चित्त के निमित्त, चित्त शोधन के निमित्त पंचगव्य चाहिए। बिना पंचगव्य के कोई प्रायश्चित्त संपन्न होगा नहीं और बिना पंचामृत के कोई देव पूजा संपन्न होगी नहीं। वो बात एक अलग है कि आज दूध के नाम पर गाय का दूध नहीं लाते तो मार्केट से डेयरी वाला दूध ले आते हो, सफेद जहर। जो बाजार का दूध लाकर के देव पूजा में प्रयोग करता है, जो बाजार की दही लाकर के पंचामृत बनाने का नाटक करता है, और जो बाजार का घी लाता है, भैया ध्यान से सुन लेना, वो पंच अमृत नहीं है, पंच विष है, पंच विष। पंचामृत तो तभी बनेगा जब देसी भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता के पावन दुग्ध को लाओगे और पवित्र दही लाओगे और पवित्र गोघृत प्रयोग करोगे तब पंचामृत बनेगा। आप सोचो, मार्केट से दूध की थैली ले आए, दही ले आए, दही का डब्बा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बताओ, पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत सावधान होकर के कह रहे हैं। यदि आपके पास में गौ माता का दूध और गौ माता की, माने गौ माने भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता, देसी गौ का, दोगली भी नहीं, देसी गौ माता का दूध, दही और घी ना हो तो कृपया उसके स्थान पर भले ही गंगा जल से स्नान करा दो। परंतु बाजार वाला दूध और बाजार वाली दही